हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? आमीन। अगर खुश है तो जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ थोड़ा बहुत आवाज आया, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। धीरे धीरे हो जाएगा ये सब चीजें, क्योंकि सुधार एकदम नहीं होता है, सुधार धीरे धीरे होता है। क्योंकि जब भी ताली बजती है तो धन्यवाद देना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर दो गवाही है, तो मैं चाहता हूं कि बाद में वो गवाही को हम सामने लाए जो परमेश्वर ने अद्भुत से कार्य किया है। और जब भी गवाही छुपाते हैं बीमारी बढ़ती है, और जब भी गवाही देते हैं बीमारी भाग जाती है और फिर से वापस कभी नहीं आती। तो इसके लिए गवाही को कभी छुपा के मत रखना, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, लोगों के सामने मेरा बांडा फूट जाएगा। ये सब भावना शैतान डालता है कि परमेश्वर नहीं। परमेश्वर हमेशा गवाही को सामने रखता है। इसके लिए गवाही जितना खुलेगा उतना छुटकारा आशीष तुम्हारे लिए है। इसके लिए गवाही को कभी बंद मत रखो। बाइबल में लिखा है, एक औरत ने एक सिक्के को खो दिया और पूरी रात उसने ढूंढा, और जब मिल गई तो सबको बुलाकर उसने पार्टी दी। तो इसी तरह से गवाही भी है। अगर परमेश्वर आपका जीवन में कुछ गवाही करता है तो अड़ोसी पड़ोसी को बोलो, ताकि उनके लिए गवाही रहे। क्योंकि आप किसी को भी अगर नहीं बोलोगे ना, वो गवाही नहीं रहने के कारण शैतान आने का मार्ग खुल जाता है। और सब जगह पे तूने फैला दिया बात को कि यीशु ने मुझे ऐसा किया, तो शैतान का सारे रास्ता बंद हो जाता है। इसके लिए गवाही को कभी भी बंद मत रखना। गवाही जितना ज्यादा खुलेगा उतना ही तुम्हारे छुटकारे का और हमेशा का छुटकारे के लिए आमीन हो जाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हैं कलीसिया में। तो अय्यूब का किताब को हम देखने वाले हैं। अय्यूब का किताब 2 अध्याय, उसके बाद में वचन में जाएंगे, गवाही में भी जाएंगे। अय्यूब का किताब 2 अध्याय 11 हम पढ़ेंगे। आमीन। जब तिमोनी, एल्पियस और शाही बिल्दाद और नामात सोपर अय्यूब को इन तीनों मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी। पिक्चर यहां पर यह है कि अय्यूब बीमार है और उसको 3 मित्र रहती हैं। वो 3 मित्र कहीं नजदीक में नहीं, दूर रहते हैं। जब उनको खबर पड़ती है कि अय्यूब बीमार है, तो वो तीनों मित्र, करीब मित्र, जो अय्यूब से आशीष पाए हुए लोग, अय्यूब से है ना बरकत पाए हुए लोग। आमीन। अय्यूब उस जमाने में बाइबल बताती है सबसे बड़ा धनी था, और ये अय्यूब का मित्र थे। जब अय्यूब इतना धनी था तो उसका धनी में से कुछ तो दिया होगा उनके लिए, तकलीफ में उनको मदद किया होगा। आमीन। मदद के इसके लिए वो मित्र नहीं है, लेकिन उस अय्यूब ने उनको मित्र बना के रखा था। बिना जरूरत में भी वो तुम्हारे मदद है ना मित्र रहेगा। तो क्या हुआ, अय्यूब के पास है ना पड़े थे, तब वो आपस में ये ठान करिए कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे। अपने अपने ये यहां से उसको उस पास चले। जब उन्होंने दूर से आंखें उठाकर अय्यूब को देखा और उसने ना पहचान सके, देखा जब दूर से उन्होंने देखा तो अय्यूब को पहचान नहीं सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा पाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वो 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उसके एक भी बात ना कही। सुन रहे? यहां पर पिक्चर ये है कि अय्यूब बीमार है, 3 मित्र रहता है, और ये मित्र करीब रहता है,
उसके दिल के करीब। अभी बाइबल बता रही यहां पर वो लोग आए, विलाप किया, लेकिन आयुब के जीवन में परमेश्वर का कुछ अलग ही योजना है। मित्र आकर रोने से आयुब ठीक नहीं हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो लोग कंटाल गए, क्योंकि जिसके जीवन में परमेश्वर ने योजना रखी है ना, वो आगे तक चलेगा, भले तकलीफ में भी रहेगा। लेकिन जिसके जीवन में परमेश्वर की योजना ही नहीं है, वो आएगा, थोड़ा देर के लिए सांत्वना देगा, फिर अपने घर चले जाएगा। बाद में बता दिया कि बाइबल वो लोग अपने घर चले गए। ये हमारा सहन से बाहर है, हमारे सोच से बाहर है। तेरा दुख इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारे दुआओं भी, हमारी प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुन पा रहा, क्योंकि परमेश्वर का है ना, आयुब के जीवन में परमेश्वर का कुछ योजना था। तो यही बात है मैं यहां पर कहना चाहता हूं, आपके लिए मैं नहीं हूं, मैं प्रभु के लिए हूं। सुन रहे? अगर आपके अंदर कोई भी गिला शिकवा है मेरा अंदर, आप डायरेक्ट लाके बात करें, खुड़खुड़ाए नहीं। सुन रहे? जब मैं हॉस्पिटल में था 11 दिन, किसी ने मुझे सुधी नहीं ली, किसी ने मुझे फोन नहीं किया कि पास्टर जी आप हमारा पास्टर हैं, आप कैसे हो। सब अपना अपना घर में थे। हमारा परिवार को छोड़कर कोई हमें सांत्वना देने नहीं आया। मदद की तो दूर की बात है, हमें मदद भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर का कुछ योजना था। ये मत समझना कि आयुब के जीवन में बीमारी आई, वैसे भी हम भी परीक्षा में गए, लेकिन परमेश्वर ने वो परीक्षा से मुझे बाहर निकाला। सुन रहे? लेकिन आप मेरे लिए दुआई नहीं की, आप हमारे लिए सांत्वना देने नहीं आए, लेकिन हम आपके लिए सांत्वना देने आ रहे हैं। हर मोड़ पर हम आ रहे हैं आपको। हर तकलीफ जब आते हैं आपके ऊपर, हम लोग दिन और रात आपके ऊपर ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये बीमारी इनके अंदर से किस तरह से जाएगी, और परमेश्वर हमसे बात करता है। यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर ने हमारे हाथों से छुटकारा ना दिया हो। सुन रहे? हालेलुया। तो आयुब के जीवन में जो हुआ, आयुब जानता था, मैं जानता हूं मेरे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन तुम जान नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम है ना एक मेंबर हो कलीसिया का। परमेश्वर का अगुवाई हमारे ऊपर है। इसके लिए मेरे ऊपर रूठना, मेरे ऊपर जलन रखना, ये तुम्हारे लिए घातक है, हानि है तुम्हारे लिए। मालूम है, मैं आ रहा हूं पिक्चर में। ये आयुब के दोस्त लोगों ने आया, सांत्वना दिया, लेकिन चले गए। लेकिन हम निकालेंगे 42 अध्याय, उसी में 42। जब हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है, हमारे ऊपर कुड़कुड़ाहट हो रही है, हमारे ऊपर जलन हो रही है, तो परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, तो कलीसिया में ये वचन को तुम बात करो। हालेलुया। तो देखिए आयुब का 42 अध्याय 7 से 10 तक हम पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें आयुब से कह चुका, जब आयुब का परीक्षा पूरी होने लगी, तो परमेश्वर ने आयुब से बात करने लगा। और देखिए कह चुका, तब उसने तिमोनी, यही जो दोस्त थे जो मैंने पहले पढ़ा, ये 3 दोस्त है ना, ये पहले जो पढ़ा था, वही 3 दोस्त के बारे में परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि ये लोगों ने आयुब के विरुद्ध में पाप किया, आयुब को गलत साबित किया। आयुब तू कोई तो गलती किया रहेगा, इसके लिए तू बीमारी में गया, तूने कुछ तो कुटिल किया होगा, कुछ तो तूने पाप किया होगा, इसके लिए तू ये बीमारी में गया, इसके लिए परमेश्वर तुझे ठीक नहीं कर रहे हैं। कई सारे लोग इस तरह से हमारे बारे में भी सोचते थे। तुम्हारा सोचने से, तुम्हारा हाव भाव से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ता है मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि मैं आपका नौकर नहीं हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं। सबसे पहले बात ये जान लेना कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, और उसके बाद काम के बाद आता है तो मैं परमेश्वर का दास हूं। अगर आप इज्जत से मेरे से बात करोगे तो हमारे अंदर से आपको अच्छा ही मिलेगा, आशीष ही मिलेगा। हम हर मोड़ पर आपके लिए मैं तैयार रहेगा।
सबसे पहली बात यह है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, यीशु मसीह का बेटा हूं। और दूसरी बात, मैं काम के बारे में आ रही है तो मैं परमेश्वर का एक दास हूं। और उसके साथ तुम किस तरह से ट्रीट करते हो, किस तरह से तुम बर्ताव करते हो, अपने आप को जांचना। कलीसिया में लोग आए चले गए, उनसे कोई लेन देन नहीं हमें। कलीसिया में आएंगे लोग, जाएंगे, वो मूर्ख लोग हैं जो जाते हैं, जो मसीह को पहचाने बगैर। वो कलीसिया में तुम आते हो ना, तुम परमेश्वर में पहचान के लिए आते हो, यीशु में मैं कौन हूं ये जानने के लिए आते हो। यीशु मसीह मेरा प्रभु करके तुम आते हो। अब प्रभु के वचन में खड़ा रहोगे ना तो प्रभु तुझे अटल रखेगा, विश्वास में बना रहेगा। जैसे हम 24 साल से एक ही जगह पर खड़े होकर यीशु के नारे लगा रहे हैं। आने जाने वाले लोगों के लिए मेरे लिए कोई लिस्ट में नहीं है, मैं तो उसको गिनती भी नहीं रखता। मैं सिर्फ इतना गिनती रखता हूं, मैं प्रभु के साथ कैसे रहूं। क्वांटिटी इज नॉट अ मैटर, क्वालिटी इज द मैटर। सुन रहे? संख्या मेरे लिए कई महीने नहीं रखता, आमेन। उसका क्वालिटी होगा ना, वो महीने रखता है। और जो क्वालिटी गिने चुने लोगों के अंदर ही पाया जाता है, और गिने चुने लोगों के अंदर परमेश्वर राज को स्थापित करता है। देखिए यहां पर ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तिमोथी एलियब से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। देखा, अगर आप मेरे विरुद्ध में कुछ भी कहोगे, परमेश्वर तेरे विरुद्ध में खड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं उसका सेवक हूं, यीशु मसीह का सेवक हूं। यहां पर अय्यूब भड़का नहीं है, परमेश्वर भड़का है उसके ऊपर, तीनों मित्र के ऊपर। देखो क्या लिखा है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। जब मैं बीमारी में था, प्रभु पास्टर के जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने दे, अगर ये बातें आप कह देते ना तो हमारे दुख में भी आप भी भागीदार होते। लेकिन वो लोग ने क्या किया? कुड़कुड़ाया। सुन रहे? कोई तो पाप हुआ रहेगा। अरे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, इसका मतलब क्या पाप हो क्या एडमिट हो गया क्या? शरीर है, कमजोरी आती है, एडमिट करते हैं और शरीर का दवा लेते हैं तो ठीक हो जाता है। और उसको तुम इस तरह से नजर से देखोगे, कोई पाप के इसके लिए गया, ये तुम्हारा सोच गलत है। तुम परमेश्वर का राज्य में उस स्तर में नहीं आया जिस स्तर में परमेश्वर तुझे चाहता है। इसके लिए कलीसिया में आने के बाद तुम अपना समय बर्बाद मत करना, तुम अपना समझ को बढ़ाना। आमीन। क्या क्या परमेश्वर ने क्या कह रहा है उससे? विषय कहिए कि वैसे तुम लोगों ने नहीं की। 8 में देखो, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेंढे छट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर है ना अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। परमेश्वर का क्रोध जो भी मेरे विरुद्ध में कहा है ना, उनके ऊपर भटका है। सुन रहे? परमेश्वर के दास के विरुद्ध में जो भी कुड़कुड़ाता है ना, उसके लिए नुकसान है, फायदा नहीं है। अभी परमेश्वर यहां पर कह रहा है, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेंढे चढ़ कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। अब अय्यूब के लिए मत चढ़ाओ, खुद के पाप के लिए तुम चढ़ाओ, खुद के किए मूर्खता के लिए तुम चढ़ाओ। इसका मतलब क्या हुआ? तुम अगर परमेश्वर का दास के विरुद्ध में, परमेश्वर का राज्य के विरुद्ध में, कलीसिया के विरुद्ध में कहेगा ना, तुम्हारा नुकसान ही नुकसान होने वाला है। बलि चढ़ाने का मतलब क्या है? तुम्हारा खजाने से निकाल कर खर्चा करना, वो व्यर्थ होने वाला है। और आगे देखो क्या हुआ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। हेलो, जिसके विरुद्ध में तूने पाप किया है ना, उससे आकर तुझे क्षमा मांगना पड़ेगा। परमेश्वर, अगर मैंने लुइजा के विरुद्ध में पाप किया है तो मैं लुइजा के पास जाके क्षमा मांगना पड़ेगा। वो मेरे लिए प्रार्थना करेगी तो मैं छुटकारा पाऊंगा। अर्थात नहीं पाए, प्रार्थना किया तो वो पाप बना रहेगा। कब तक है? अनगिनत, कभी ना खत्म होने वाला टाइम तक बना रहेगा। समझ में आ रहा है? हेलो, इसके लिए बाइबल के अनुसार मैं कहता हूं, क्योंकि आत्मिक राज्य में आत्मिक दास के साथ तुम किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं ना, अपने आप को सोचो। अगर तुम्हारा टेढ़ा दिमाग है तो उसको सीधा करो।
नफरत करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए नहीं जग रहा हूं, मैं प्रभु के लिए जग रहा हूं। मेरा सेवा तुम्हारे लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए। और मेरा सेवा में आता है, मेरा कलीसिया में आते हो, ये मेरा कलीसिया है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे ऊपर निर्भर किया। इसके लिए पतरस को, पतरस मैं तुझ पर अपना कलीसिया बांधूंगा। कुछ सुन रहे हैं? हेलो, क्यों पतरस का नाम लिया? क्योंकि परमेश्वर एक व्यक्ति के ऊपर कलीसिया निर्माण करता है और उसको वो चाबी देता है, और जो कोई बांधेगा वो बांधा जाएगा, जो कोई खोलेगा वो खुलेगा। ये मेरा मर्जी है, आपको छुटकारा दूं ना दूं, परमेश्वर बीच में कुछ भी नहीं बोल सकता। इसके लिए बाइबल में लिखा है, जिसके पाप को तो रख लेगा वो पाप बना रहेगा, और जिसके पाप को तो क्षमा करेगा वो क्षमा हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, क्या आपने पढ़ा है कभी? जिसके पाप तो रख छोड़ेगा उसका पाप हमेशा के लिए बना रहेगा, और जिसका पाप को तो क्षमा करेगा उसका पाप क्षमा हो जाएगा। सुन रहे? कलीसिया में अगुआ के साथ मिलकर हाथ बढ़ाकर तुम्हें प्रभु के राज्य में बढ़ने का सोच विचार रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ना कि उससे बलवा करने वाला। बलवा से कुछ लाभ नहीं होता, तुम्हें गट्टी होगा, क्योंकि मैं बढ़ूंगा प्रभु में, तुम गट्टी में रहोगे, क्योंकि तुम्हारा मन सीधा नहीं है। परमेश्वर ने तुझे चुना क्यों? नफरत करने के लिए? सराय में लाया किसके लिए? तुम्हारा मरम पट्टी करने के लिए, दवा पानी करने के लिए लाया गया। दवा पट्टी करने के टाइम में तो डॉक्टर को बोल नहीं सकता यहां हाथ मत लगा, वहां हर जगह पे हाथ लगाया जाएगा। प्रभु के राज्य के लिए लगा हुआ हर एक क्षेत्र में हम लोग हाथ लगा सकते हैं। तुम्हारा देना लेना उठना बैठना हर चीज के ऊपर हम लोग हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि आत्मिक राज्य है। आत्मिक राज्य से शुरुआत होती है शरीर का राज्य। शरीर के राज्य से आत्मिक राज्य नहीं शुरुआत होती है, आत्मिक राज्य से शरीर का राज्य शुरुआत होती है। सुन रहे? एक ही बार कह रहा हूं, हमेशा नहीं कहूंगा। आमीन। और देखो क्या लिखा है ना, आयुब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। उसी की प्रार्थना में ग्रहण कर, सुनो ध्यान से पढ़ो अपने बाइबल में, उसी की प्रार्थना में ग्रहण करूंगा। भले कितना भी तूने द्वेष किया, वो हमारे विरुद्ध में पाप किया, तुम दूसरे के साथ जाके क्षमा मांगेगा ना, वो नहीं क्षमा, परमेश्वर सुनेगा ही नहीं, हमारे पास ही आना पड़ेगा। उसी की प्रार्थना में सुनूंगा। बाइबल बताती है, जिसके विरुद्ध में तूने पाप किया ना, उसी के पास तू जाकर क्षमा मांग ले और उससे प्रार्थना करा ले, तब तेरे घर में बरकत रहेगी। हम दिमाग में जानते बात, बाइबल जानते हम लोग, इसके लिए बात कह रहे हैं। अन्नाड़ी लोगों के सामने ना, बुद्धिहीन लोगों के पास है ना, परमेश्वर कलीसिया नहीं खोलता। परमेश्वर खोलता उन लोगों के सामने जो समझ रखता है। पास्टर का लेबल लगाने से पास्टर नहीं बन जाता। पास्टर के पीछे अनुभव होना चाहिए, अनुभूति होना चाहिए, परमेश्वर का राज्य का अनुभव होना चाहिए, दुष्टात्मा को निकालने का अनुभव होना चाहिए, बीमारी के ऊपर कब्जा करने का अनुभव होना चाहिए, शैतान का सारे कामों को नष्ट करने का अनुभव होना चाहिए। सुन रहे? हालेलुया। उसी की प्रार्थना में ग्रहण करूंगा और नहीं, देखा, उसी की प्रार्थना ग्रहण करूंगा और नहीं। अगर कोई भी मेरा कलीसिया के विरुद्ध में, मेरे विरुद्ध में, मेरे परिवार के विरुद्ध में कुछ कह रहा है, तुरंत बंद करो, नहीं तो विपत्ति तुम्हारे ऊपर आने वाली है। भले तू 10 चर्च में चेंज कर ले, लेकिन तेरे लिए कोई समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि तू सच्चाई से भाग रहा है। सच्चाई से भागने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता। सुन रहे? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, हमने कोई कलीसिया बदली नहीं किया, हम परमेश्वर के राज्य में खड़े होकर आज भी सेवा कर रहे हैं उसकी इच्छा के अनुसार। और देखो, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा। क्या लिखा है? तेरा मूढ़ता की योग्यता के अनुसार मैं तेरे साथ बर्ताव करूं। मतलब आयुब के विरुद्ध में वो लोगों ने मूढ़ता की थी। मूढ़ता का मतलब है कोई तो ऐसी बातें वो लोग ने कही जो परमेश्वर को ना गुजारा, ना गवारा हुआ, ना पसंद आया। देखिए, धर्मियों के ना अगुवाओं के साथ परमेश्वर रहता है। 4 दीवारें में तो कहा है ना, वो बात परमेश्वर कलीसिया में उजागर करेगा। 4 दीवार भी परमेश्वर के लिए मैंने नहीं रखता, परमेश्वर 4 दीवार से भी बढ़कर है। और आगे देखिए क्या हुआ। आमीन। मेरे दास अय्यूब से ठीक बर्ताव बात नहीं की,
हालेलुया। बर्ताव योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास आयुब के सी ठीक बात नहीं कही। ये सुन तिमोथी, इल्पेशुई, बिलाद और नामाती सोपेर ने जाकर यहोवा के आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने आयुब की प्रार्थना को ग्रहण किया। और 10 में देखे, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। जब आयुब ने प्रार्थना किया, वो तीनों दोस्तों का सारे दुख दूर किया और खुद का भी दुख दूर किया। इसके लिए तुम्हारा चंगाई, तुम्हारा बरकत है, तुम्हारा आशीष है ना, दूसरों की क्षमा में टिका हुआ है। क्षमा में टिका हुआ है, क्षमा में ही बरकत है। और क्षमा नहीं किया ना तो दबाव में रहेगा, खर्चा में रहेगा, दुख भरी रोटी खाते रहेगा, प्रभु को जान कर भी, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तुझ पर है। आमीन। हमें तुम्हें अभी आशीषित के लिए तुम्हें बुलाना चाहिए। तुम्हारे घर में जब आते हैं ना हम लोगों को इज्जत मिलना चाहिए। ये परमेश्वर का भाग, परमेश्वर कहते हैं मेरे सेवक को दुगना आदर मिलना चाहिए। अर्थात उनके घर में नहीं जाना, क्योंकि जो तेरा इज्जत नहीं करता है तो मेरा भी इज्जत नहीं करता। तुझे खाली लौटाएगा तो मुझे भी खाली लौटाए, इसका मतलब उसके घर में मेरा योग्यता नहीं दिखाई दी। हालेलुया। इसके लिए हमेशा याद रखना है। यूहन्ना का 8:1 में लिखा, आप निकालो मत में पढ़ना था। वो व्यभिचारी स्त्री को है ना यहूदी लोगों ने पकड़ के लाया और यीशु के सामने खड़ा किया और कहता है कि इसने रंगे हाथ बोलते ना व्यभिचार करते हुए मैं पकड़ा है, तो तुम क्या कहते हो? तुम्हारा न्याय क्या कहता है? तुम यीशु का, परमेश्वर का बेटा का दावा कर रहे हो, मैं परमेश्वर से आया हूं दावा कर रहे हो, तुम क्या कहते हो? और इसी बात यहां पर लागू हो रही है। तुम दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपना अंदर जाकर देख ले तू कितना पापी है। इसके लिए हम दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाते। इसके लिए भले कितना भी तू नफरत करे, हम तकलीफ के समय में तेरे पास आएंगे और यीशु के नाम से छुटकारा तुम्हें दिलाएंगे। कि जब तक इस शरण में है, इस कलीसिया में, रेमा कलीसिया में है, तब तक हमारा कब्जा बनता है। और जिस दिन इस कलीसिया को तूने छोड़ा, तू अनजान व्यक्ति हमारे लिए, ना हमारा कोई नाता है ना कोई संबंध है। इसके लिए इस कलीसिया में जो मेंबर है, भले परिवार के साथ मेंबर हो या व्यक्तिगत के मेंबर हो, और मेंबर होना बहुत जरूरी है। मेंबर होना जरूरी है। और मेंबर का मतलब है सदस्य। सदस्य का मतलब है हम उसके ऊपर कुछ बोल सके, उसके ऊपर हम अधिकार कर सके ताकि दुष्टात्मा ना आवे। अभी एग्जाम्पल सीमा अगर हमको अधिकार नहीं देगी, आप मेरे लिए अधिकार करो मेरे ऊपर, तो हम अधिकार करेंगे तो दुष्टात्मा को आने से रोकेंगे, क्योंकि वो लोगों ने हमें अधिकार दिया। जब तक वो अधिकार नहीं देंगे, सदस्य नहीं बनेंगे कलीसिया का, हमारा पकड़ उनके ऊपर नहीं रहेगा और दुष्टात्मा आएगा, सताएगा और जाएगा और हमारा पकड़ छूट जाएगा। इसके लिए अगुआ का ऊपर अपना अधिकार देना जरूरी है। सदस्य उसको कहते हैं। और जो परमेश्वर के राज्य में जो लगता है वो सब कुछ उनको करना पड़ेगा। हेलो, सुन रहे? हम पैसे का भुक्का नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है। सुन रहे? परमेश्वर हमें इतना दिया है, हम खा सकते, पी सकते, हम घर में रह सकते, आराम से सेवा कर सकते। लेकिन तुझे आशीषित करने के लिए परमेश्वर का नियम को बताते हैं। तुम्हें आशीषित हो, हमारे जैसे तुम भी बरकत में आओ। जैसे हमने खर्चा मुक्त जिंदगी जी रहे हैं, एक पैसे के भी उधारी नहीं लिया प्रभु के अनुग्रह से, आज वो जिंदगी हम जी रहे हैं, खुले मन से जी रहे हैं। आज भी हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे ना, मैं खुले मन से मैं जा सकता हूँ, क्योंकि पीछे मेरे लिए कुछ नहीं है, ना उधारी है, ना कर्जा है, ना कोई भी ऐसा बंधन है हमें जाने के लिए रोकती है। नहीं, हम स्वतंत्र मन से जा सकते हैं। समझ में आ रहे हैं? बोलो हालेलुया। सुन रहे? इस तरह से मुक्त होना है और ऐसे जिंदगी हमें जीना जरूरी है। इसके लिए परमेश्वर का साथ तुम हो जाओ और अगुओं के साथ हो जाओ, कलीसिया में सदस्य बनो।
और हमारा अधिकार बनता है जो कलीसिया में अगर जो आप है तो आपका हर चीजों में अधिकार बनता है बोलने का, और दान और दशमा में भी बोलने का अधिकार बनता है। हर महीना अगर आप दान और दशमा दे रहे हैं, अगर दशमा नहीं दे रहे तो हमारा पूछने का अधिकार बनता है। आप ये नहीं पूछ सकते कि तुम कैसे पूछ सकते हो, हाँ हमारा अधिकार बनता है, तो सदस्य है ना। अगर आपका बच्चे को ट्यूशन में जाएगा 1 महीने का, अगर ट्यूशन का फीस नहीं देगा तो क्या वो नहीं पूछेगी? वैसी तरह से ये भी कलीसिया है, ये अधिकार बनता है यहां पर पूछने का। लाइट बिल आया नहीं भरेगा तो अब रिलायंस वाला पूछेगा तो क्या आप जवाब नहीं दोगे? कलीसिया में ज्यादा जरूरत से ज्यादा शाना मत बनो। जरूरत से ज्यादा शाना यहां पर कोई काम नहीं करता, आधीनता यहां पर काम करता। इसके लिए मैं क्वांटिटी नहीं देखता, क्वालिटी देखता हूं। तुम्हारा समझ कितना है, आके बैठो मेरे सामने। अगर समझ नहीं है तो कृपया मत आओ। समझ वाले को मैं सिखा सकता हूं, समझ वाले को बता सकता हूं, ना समझ वाले को कितना बताए कितना समझा, अगर वही मूर्खता कर रहा है तो बार बार बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा। हालेलुया। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं ताकि हमारे विरुद्ध में, हमारे पीछे कोई भी हमारे विरुद्ध में कुछ ना कह सके, और वो कहेगा तो भी हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि यीशु का लहू हमें ढक के रखता है। हालेलुया। इसके लिए आप विपत्ति में पढ़ने से अच्छा आप अच्छे हो जाओ, सम्मति हो जाओ, परमेश्वर के साथ सम्मति हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर, देखिए मैं इसके लिए वचन के द्वारा कह रहा हूं, आयुब के विरुद्ध में वो लोग ने पाप किया, लेकिन आयुब ने नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा। इसका मतलब यहां पर हमारे लिए एक मध्यस्थी का परमेश्वर है, वो है यीशु है, वो हमसे बात करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। हम ये गवाही को सुनेंगे, तो मैं चाहता हूं कि अनिल आ जाए। अनिल आ जाओ। हालेलुया। जल्दी जल्दी। सीमा भी आ जाए। वो रिपोर्ट है कहां पर है वो भी लेकर आए। खोल के आओ, खोल के आओ थैली में। थोड़ा साइड दे लीजिए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये समस्या वापस नहीं आना चाहिए। कितने लोग मेरे बातों में सहमत है? गवाही देने के बारे में मैंने कहा, गवाही देगा तो बीमारी भाग जाएगी, गवाही नहीं देगा तो वो बीमारी वापस आके पनपते रहेगी। आमीन। जैसे सड़ा हुआ चीजों के ऊपर मक्खी है ना, कीड़ा है ना आती है, वैसे बीमारी के ऊपर भी शैतान आके मंडराता रहेगा। लेकिन अगर गवाही हमने दे दिया यीशु के नाम से, तो वहां पर कोई भी कीटाणु नहीं आएगा, कोई भी बीमारी नहीं आएगा, कोई भी शैतान नहीं आएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आप बता सकते गवाही? परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे मेरे हस्बैंड को, हालेलुया, जैसे मेरे हस्बैंड को कहा गया था, डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला तो कि उनकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी है। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से छुटकारा दिया है। जैसे पास्टर कल हमारे घर पे आए और पास्टर ने प्रार्थना की और परमेश्वर का अनुग्रह अनिल के ऊपर उतरा है, मेरे हस्बैंड के ऊपर उतरा है, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जैसे डॉक्टर ने पूरी तरह से कह दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अब उसे हमेशा डायलिसिस पे रहना पड़ेगा या किडनी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी नौबत ना आई। परमेश्वर ने पहले ही अनिल को छुटकारा दिया, हमारे हर एक पापों को क्षमा किया। मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन। क्या परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? आमीन। हालेलुया। क्या आप अभी पहले से अभी क्या महसूस करते हैं? आमीन। अच्छा महसूस कर रहा, अच्छा महसूस कर रहा है ना? अभी लग रहा है कि मैं पहले से अभी ठीक हूँ। अभी मुझे सब बारे बोला, साथ दे, साथ छोड़ लोग मैं हूँ, उन्होंने मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। मास्टर ने मेरे लिए कल आके प्रार्थना की, कल मुझे छुटकारा दिया परमेश्वर ने, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। आमीन। ये उनका रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट है। जो डॉक्टर ने कहा दोनों किडनी खराब है, ये रिपोर्ट में दोनों किडनी खराब है ना, हो रहा है और डायलिसिस हो रहा था, लेकिन प्रभु ने उन्हें चंगाई दी। आमीन। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ उसे चंगाई किस तरह से पाई।
कि ये पूर्वजों का श्राप था जो अनिल के ऊपर आया था। जो पूर्व का श्राप जो है, जो नहीं करना चाहिए प्रभु का राज्य में होने के बाद, उसने किया था। उस पाप की वजह से वो बीमारी है ना, वो दुष्ट आत्मा आकर दोनों किडनी के ऊपर कब्जा किया था। मुझे परमेश्वर ने पहले से कहा कि ये दुष्ट आत्मा का काम है, ना कि वो बीमारी। तो इसलिए मैंने गया, मैंने मुद्दे के बात की। हमने जाकर वहां पर टाइम पास नहीं किया, सिर्फ हमने ये बताया अभी मैं मुद्दे की बात करता हूं, इससे छुटकारा तुम चाहते हो तो मुद्दे में हम आएंगे और सीधी सीधी बात करेंगे। जैसे हमने सीधे सीधा बातें कही कि श्राप कहां से आया है, वो जड़ को हम पकड़ेंगे, और दुष्टात्मा कहां कब्जा किया है उसको पकड़ेंगे और उसको बांधेंगे और यीशु के नाम से उसको नष्ट करेंगे। जैसे हम गए वहां पर प्रार्थना किया, अब परमेश्वर का आत्मा अभिषेक अग्नि के रूप में आया और उसके अंदर दोनों किडनी में जो कब्जा किया हुआ था दुष्ट आत्मा है वो निकल गई, छोड़ दी उसको, और दुष्ट आत्मा उसको सताने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अनिल को चंगाई दी। हालेलुया। तो इसके लिए वो परिवार परमेश्वर को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन। इसके लिए आप भी विश्वास करें, परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। अगर दोनों किडनी फेल है, अगर परमेश्वर ठीक कर सकता है तो परमेश्वर के लिए कोई भी नामुमकिन नहीं है। हर चीजें परमेश्वर के लिए मुमकिन है, यीशु मसीह के लिए मुमकिन है। आज आप यीशु के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। आमीन। क्यों ना जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमीन। आप जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। ये लेके जाइए। आमीन। और एक गवाही हम मांगेंगे, सिस्टर राज आएंगी, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। गवाही को कभी छुपा के नहीं रखना चाहिए। आमीन। गवाही को हमेशा लोगों के सामने, और इन लोगों ने गवाही नहीं दिया लेकिन आज वो गवाही देंगे। आमीन। हालेलुया। आप बताइए क्या हुआ था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जैसे क्या गलती किया था उसकी वजह से वो आया था, और आप बाद में पश्चाताप करने के बाद कैसे छुटकारा पाए। हालेलुया। जैसे अभी लॉकडाउन हो गया था अभी, और जैसे प्रार्थना सही स्तर नहीं कर पा रहे हैं सब जन। मैं सब मेरे लिए भी बोल रही हूँ, सबका मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन काफ़ी जन है जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे घर में रह के। लेकिन अभी ऐसा बीमारी चला इसलिए सब घर में बैठे हैं, लेकिन प्रभु को टाइम नहीं दे पा रहे। तो मैं क्षमा मांगती हूँ जो हमसे भी गलती हुआ है, हमसे जो हम प्रार्थना में नहीं से रह पाए। और इसी तरह हम भी दोनों पति पत्नी बीमार हो चुके थे। जैसे वो भी कोरोना की वजह से बीमार हो गया था, ठीक हो के घर में आ गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी बीमार हो गई थी, मैं भी ठीक हो के आ गई। जो इनका रिलेटिव में कोई मर गया था, और यीशु में रहने के कारण और यीशु में नया जीवन पाने के कारण वो शैतान की जो चीजें होती है वो नहीं करना चाहिए, और उन्होंने किया। और उन्होंने वो दुष्टात्मा का चीजों को करने के कारण वो दुष्टात्मा इनके ऊपर आया, और जो वो बीमारी में थी वो बीमारी इनके ऊपर लाया। गवाही हमको खुला देना है। जो नहीं करना चाहिए था वो प्रभु का राज्य में रहने के कारण अगर उसने किया तो वो बीमारी उनके ऊपर आया, और जो मरा हुआ व्यक्ति जैसा वो कर रही थी वैसा उसके ऊपर भी आया, वो वैसे ही करती गई। और हमने शुरुआत से कह दिया ये बीमारी नहीं है, ये दुष्टात्मा है। लेकिन वो लोग ने नहीं माना और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और 3 दिन वो लोग हॉस्पिटल में थे, दवा पानी किया, सब कुछ किया, और धीरे धीरे वो दुष्टात्मा ने इनको कमजोर कर दिया। और जब सब कुछ ठीक होने के बाद वो लोग ने कहा अभी हम प्रार्थना में आ रहे हैं। मैं बोला जब भी तुम आओगे परमेश्वर तुझे ठीक करेगा, क्योंकि हमें मालूम है ये दुष्टात्मा का है। वो लोग कलीसिया में आए, कलीसिया में आकर वो लोग बैठे, और मैंने उनका चेहरा देखा कि जैसा अभी दिख रहा वो चेहरा नहीं था, वो अलग ही चेहरा था। सिर्फ 15-20 मिनट लगा वो दुष्टात्मा को निकालने के लिए, क्योंकि यीशु का नाम में सामर्थ्य है। 15-20 मिनट लगा दुष्टात्मा को निकालने के लिए। दुष्टात्मा निकल गया, और उसके बाद वो पहले जैसे थी वैसे हो गई। क्यों नाम जोरदार ताली बजाए प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। परमेश्वर असंभव को संभव करता है। तो यहां पर मुद्दा क्या है?
यहां पर यह बात है कि तुम जो परमेश्वर के राज्य में है वो करो, जो परमेश्वर का राज्य में नहीं है वो मत करो। और ये दोनों के गवाही में हम ये देखे हैं कि जो परमेश्वर के राज्य में नहीं करना चाहिए वो लोगों ने किया। दोनों किडनी खराब होना ये हल्की बात नहीं है, वो जान को गंवाने के बात है। देखिए दुष्ट आत्मा कहां पर आके पकड़ता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने उसे स्वतंत्र किया। गवाही को छुपाओ मत। अभी यहां पर आप कहो, अपने घर में जाके कहिएगा कि प्रभु महान कार्य किया है, ताकि वो हमेशा के लिए बीमारी दूर चले जाए, पीढ़ियों का श्राप नष्ट हो जाए, ताकि तुम्हारा घर में वो कभी किसी के ऊपर हमला ना करने पाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये दो गवाही थे, हम प्रभु के लिए हम करेंगे, हमने किया, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। अब हम लोग थोड़ा वचन देख लेंगे, तो टाइम हो गया है। थैंक यू जीसस। आज हम देखने वाले हैं मेरा जीने का कारण, माई रीजन टू लिव। अभी इस पृथ्वी में हम क्यों जी रहे हैं? कोई बता सकते हैं क्यों जी रहे हैं आप? मैं आपको उदाहरण देता हूं, उसमें से आप है, आप उसी तरह से कार्य कर रहे हैं तो आप समझ लेना। वो माई रीजन टू लिव, वाई आई एम लिविंग इन दिस अर्थ। मैं इस दुनिया में क्यों जी रहा हूं? क्योंकि है ना, मैं पैदा हुआ हूं, इसके लिए मैं जी रहा हूं। सुन रहे? एक कारण हो सकता है। और दूसरा, मैंने शादी किया है, आमीन, हालेलुया, मैं शादी किया है, मेरा बच्चा हुआ है, उसके लिए मैं जीना चाहता हूं, कारण ये है। और तीसरी बात, आमीन, और मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं दुनिया में, इसके लिए मैं जी रहा हूं। जीने का कारण आप बताओ, आमीन। और चौथा में लिखा है, कोई भी मार्ग नहीं है, खाली जीने के है, मतलब काम पे जागना आना, मेरे जीने के लिए मैं जी रहा हूं। सुन रहे? इस तरह के लिए आप जी रहे हो, आमीन, हालेलुया। शादी हुआ है, बच्चा हुआ है, उनके लिए मैं जी रहा हूं। मैं पैदा हो गया, इसके लिए मैं जी रहा हूं, कैसे भी जी रहा हूं, लेकिन पैदा हो गया ना, इसके लिए मैं जी रहा हूं। बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं, लॉट ऑफ रीजन वी कैन गिव। हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं कि पृथ्वी में हमें जीने का, लेकिन क्या ये सब चीजें हमारे लिए लागू कर रही है? क्या ये सब चीजें हमें तसल्ली दे रही है? ये सब चीजें क्या हमारे जीवन में आशीष दे रही है? मेरा जीने का कारण, बोलो मेरे जीने का कारण। अगर आपको मालूम पड़ गया मेरे जीने का कारण क्या है, आप दुनिया में सबसे, ये पृथ्वी में सबसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति और हसमुख हृदय वाला और जीवन में सबसे बड़ा आनंद पाया हुआ व्यक्ति, आमीन। और हम उस दुविधा में नहीं आ पा रहे हैं, वो कॉन्क्लूजन में नहीं आ पा रहे हैं कि हम क्यों जी रहे हैं। हमें खुद पता नहीं चल रहा है कि हम क्यों आ रहे हैं। देखिए, हालेलुया। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, आमीन। अगर आपको मालूम नहीं जीने का कारण क्या है, अभी बहुत सारे लोग है ना कर्जे में डूबे हैं, बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, कोई शादी का टेंशन में, कोई नौकरी का टेंशन में, सुन रहे, कोई बीमारी का टेंशन में, अलग अलग टेंशन में इंसान जी रहे हैं, लेकिन वो जी नहीं रहे हैं, वो सरवाइव कर रहे हैं। कैसे भी करके इस दुनिया से जाने तक हम कैसे भी जी लें, और जब मौका मिलेगा जाने के लिए तो निकल जाए। वो कारण हमारा नहीं होना चाहिए, कलीसिया का नहीं होना चाहिए, प्रभु का राज्य में नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जीने का कारण तुम्हें खुद पहचान होना चाहिए। तेरे जीने का कारण रोज में तुझे मालूम होना चाहिए, मेरे जीने का कारण है कि मसीह मेरा अंदर है, आमीन। वी आर मेड बाय गॉड, हम परमेश्वर की सृष्टि है। जीने का कारण सबसे अच्छा कारण है, सबसे अच्छा कारण है कि मेरा जीने का कारण मेरा प्रभु है, क्योंकि उसने मुझे बनाया। ये बात आपको समझ में आ गया ना, आप कहीं भी जाओगे ना हमेशा सक्सेस रहोगे।
क्योंकि किसी इंसान ने तुझे नहीं बनाया, सर्वोत्तम परमेश्वर ने बनाया, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला। We are made by God, His image, and He have a some plan and purpose in your life. उसकी स्वरूप में बनाए गए हैं और उसके अंदर हमारे लिए कुछ योजना है। वो योजना में हम है, इसके लिए हम जी रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपको पूछेगा कि आप पृथ्वी में क्यों जी रहे हो, तो आपके पास कारण नहीं है बताने का। और कारण भी कैसा होना चाहिए मालूम है? थोड़ा वजन वाला होना चाहिए। हल्का फुल्का बोल के मतलब नहीं है, वजन वाला होना चाहिए। मेरा जीने का कारण मेरा मसीहा है, मेरा जीने का कारण मेरा प्रभु है, क्योंकि उसने मां के गर्भ में रचने से पहले जानता था और मां के गर्भ में उसने रचाया और उसने मुझे इसके लिए दुनिया में भेजा ताकि उसकी महिमा करूं। जीने का कारण ढूंढो। मैं प्रभु को किस तरह से प्रसन्न करूं ढूंढो। मैं प्रभु के लिए किस तरह से जीऊं ढूंढो। मैं प्रभु के लिए कौन सा बलिदान लेकर जाऊं ढूंढो। मैं प्रभु के लिए किस तरह से मैं प्रसन्न करूं ताकि मेरे जीवन के अंदर से वो कार्य करे, वो ढूंढो। पैसा कमाना सबसे बड़ी बात नहीं है। पैसा कमाएगा तुम छोड़ के जाएगा, आनंद नहीं उठा पाएगा। कारण ढूंढेगा ना तो आनंद उठाएगा। बहुत से लोगों को मालूम रहेगा जैकी चैन इंग्लिश है ना, चाइनीज एक्टर है। उसने एक अच्छी बात है कही, मैं आपको बताता हूं। वो अमीर व्यक्ति है, इतना अमीर है उसके पास कोई पैसे का कमी नहीं है। सुपर डुपर हिट है तो इसके पिक्चर। वो खुद डायरेक्शन करता है, खुद एक्टिंग करता है, सब कुछ। उसने कहा, उसने पहले से लिख दिया है कि मैं मरने के बाद, उनके बच्चे भी हैं, उनका परिवार भी है, कहता है मैं मरने के बाद मेरे सारे संपत्ति को मैं चैरिटी को दूंगा, संस्था को दूंगा, एक पैसे भी मेरे बच्चे को नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? बोलते मैं मरने के बाद मेरे सारे पैसे जो है वो चैरिटी को दूंगा, संस्था को दूंगा। जो संस्था जो सारे दुनिया में जो अनाथ गरीब और सब जो भी परेशानी लोगों को उनको संभालती है, उनको नाम मैं छोड़ के जाऊंगा, मेरे बच्चे को एक भी रुपए नहीं दूंगा। और कहता है अगर वो मेरा बेटा है तो वो खुद कमाएगा और खुद नाम कमाएगा और खुद अमीर बनेगा। अगर वो नहीं किया, अगर मैं पैसे छोड़ के गया तो वो बोलेगा, वो क्या बोल रहा है मालूम है? मेरा पैसे के ऊपर अय्याशी करेगा। क्या करेगा? अय्याशी करेगा। और लोग क्या बोलेंगे मालूम है? जैकी चैन देखो इतना कमा के गया, उसका बेटा देखो अय्याशी कर रहा है, उसका पैसे पे मजा कर रहा है, उसके पैसे पे दुनिया में रंगरलिया बना रहा है, उड़ा रहा है, नाम उसका खराब हो जाएगा। इसके लिए उसने सही डिसीजन लिया, एक भी रुपए नहीं दूंगा मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि उसको कमाने के लिए वो लायक बनेगा, वो कमाएगा, अपने पैर पे खड़ा रहेगा। कितना अच्छी बात है उसने कही। पैसा कमाने के लिए भाग रहे, पैसा कमाने के लिए भाग रहे, कमा के क्या करेगा? दूसरे को छोड़ के जाएगा। हमें जीने का कारण ढूंढना जरूरी है। जीने का कारण अगर हमें नहीं मालूम ना, तो हम जितना भी मेहनत करेगा ना वो सब पानी को जमीन में फेंकने के समान है। एक बार फेंक दिया फिर जमा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, है ना। Why God created us? He proved to himself. He made masterpiece. देखिए क्यों परमेश्वर ने हमें रचाया। आमेन। क्यों परमेश्वर ने हमें रचाया और वो क्यों अपने आप में घमंड कर रहा है कि हमें बनाने के बाद, हेलो, हमें बनाने के बाद वो क्यों अपने आप में घमंड कर रहा है? क्योंकि उसने मास्टरपीस को बनाया। क्या बनाया? एक अलौकिक चीज को बनाया, जो मास्टरपीस को बनाया, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकते। सुन रहे? जो भी परमेश्वर ने बनाया उसके हाथों से वो अलौकिक है, सामर्थ्य है, अभिषेकित है। हम परमेश्वर की सृष्टि है, ये जान के ना तुम उस दिन से तुम सब चीजों को बाजू करेगा और पहले परमेश्वर को अपना स्थान देगा, क्योंकि हम मास्टरपीस है। बोलो मास्टरपीस।
मास्टरपीस का मतलब क्या मालूम है? हजारों में से एक यूनिक, और उसका मूल्य नहीं होता है। वो बना 1000 पीस बनाया उसने, लेकिन उसमें से एक मास्टरपीस है, वो सेल में नहीं रखेगा, बाकी 999 बेचेगा मार्केट में, 999 को बेच देगा, लेकिन उसको बोलते खबरदार इसको टच किया तो, क्योंकि ये मेरे घर में रहेगा, क्योंकि ये मेरा हाथों से मास्टरपीस है, इसको मैंने अलग से बनाया। वो हम है, इसके लिए वो हमें जाने नहीं देता, इसके लिए हमें संसार में जाने नहीं देता, शैतान के पंजे में पड़ने नहीं देता, इसके लिए अपना प्राण दिया। इसके लिए वो हमारा परमेश्वर जो है वो दिन और रात जागते रहता है, ना कभी सोता है ना कभी उगता है। इज़राइल का परमेश्वर नहीं सोता है नहीं उगता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर रक्षा करता है, क्योंकि हम मास्टरपीस है। लेकिन हमें नहीं मालूम, सृष्टिकर्ता को मालूम है जिस क्या बनाया, लेकिन जो बनाया उसको मालूम नहीं है कि वो क्या चीज है। इसके लिए यीशु मसीह आया, जो हम कौन है हम उसकी नजरों में वो यकीन दिलाने के लिए, पहचान दिलाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आया। हालेलुया। तुम्हें प्रेम किया, अगापे प्रेम से प्रेम किया, और यकीन दिलाया तुम अनोखा हो हजारों में एक, और वो हमेशा मेरा साथ रहेगा। इसके लिए बाइबल बताती है कि उसने अपने नाम को, हमारे नाम को, हमारे चित्र को उसने हथेली पर खोद के रखा है। और दिन और रात वही लोग है ना अपने नाम को लिखवाते हैं जो जिससे ज्यादा जरूरत से ज्यादा प्रेम करते हैं। ये टैटू किटू करते वो नहीं कहते मैं, वो टैटू किटू करके वो तो भूल जाएगा, कितने सारे रिश्ते भूल गए, टूट गए, लेकिन वहां पर जो बनाया उसने वो कभी मिट ना सकेगा। और बनाना बड़ी बात नहीं है, टैटू बना के भी क्या करेगा? हेलो, कुछ झगड़ा हो गया तो बात ही नहीं करेगा, लेकिन प्रभु ने जो बनाया ना वो दिन और रात देखता है। बनाने से पहले 100 बार सोचता है, इसका नाम मैं बनाऊं तो मैं योग्य ठहरूंगा उसके लिए, या वो मेरे लिए योग्य ठहरेगा। परमेश्वर उन्हीं का नाम को अपना हथेली में रखता है, वो कबूल करता है कि मैं प्रभु के साथ चलूंगा। इसके लिए वाचा बीच में आया। क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? अगर हमने बार बार परमेश्वर को ये यकीन दिला दिया, परमेश्वर मैं सब कुछ छोड़ूंगा लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा, आमीन। जांच कर जान ले मुझ में कोई कुटिलता तो नहीं है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। ये बात है, परमेश्वर को तूने यकीन दिला दिया ना, तो तुरंत तो अपने हाथों पर हमारा चित्र को, अपना नाम को खोद के रख देता है। बोलते ये व्यक्ति ये जो बोल रहा है ओश आवाज में बोल रहा है, इसके चित्र मेरे हाथ में रखना है ना काबिलियत है, मैं लिख सकता हूं। ऐसा लिखकर उसने क्या किया, हमको रखा है। इसके लिए परमेश्वर के पास आने वाले लोग ना समझ होके नहीं आना है। राजा के पास ना समझ जाएगा तो राजा उसको खड़ा भी नहीं करता। ये तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा है परमेश्वर। हालेलुया। हम मास्टरपीस है, परमेश्वर के हाथों से बनाए हुआ। यस, वी आर द मास्टरपीस। गॉड लुक्स इन अस, वी आर अ चैंपियन फॉर हिज वर्क। हम मास्टरपीस है, लेकिन हम चैंपियन लोग हैं उसके काम के लिए। परमेश्वर ने लल्लू एरे गेरे को नहीं चुना, वो चैंपियन को चला। बोला मैं चैंपियन हूं, मैं यीशु मसीह में चैंपियन हूं। हाँ, ऐसा बोलेगा तो दौड़ने वाला भी दूर रुक जाएगा। मैं चैंपियन हूं, प्रभु ने मुझे चैंपियन बनाया। अंधकार के राज्य से छुड़ाकर उसने पहली बार मैं चैंपियन बनाया। हेलो, चैंपियन का मतलब है वो आवाज में रहकर वो जिसके लिए दौड़ रहे ना वो याद रखता दिन और रात। इसके लिए पौलुस कहता है मैं मेरे दौड़ रहा हूं, मेरा दिशा नहीं झुकने वाली, क्योंकि मेरा दिशा मेरे सामने दिख रही है, वो है मसीह यीशु। उसने यीशु को टारगेट किया, यीशु को निशाना बनाया और निशाने के और दौड़ते गया और उसने विजय हासिल किया। अभी वो कहता है मैं पुरस्कार के लिए इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि पहला दौड़ मैंने दौड़ चुका। आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट, आई एम वेटिंग फॉर द गिफ्ट।
मैं वो इनाम के लिए खड़ा हूं क्योंकि मैंने मेरा दौड़ लिया। हर एक व्यक्ति मसीह में दौड़ना जरूरी है और उसके लक्ष्य रखना जरूरी है, क्योंकि हम चैंपियन हैं, हम चैंपियनों का चैंपियन है। चैंपियन तो हजारों निकलेंगे, लेकिन वो चैंपियनों का चैंपियन, हालेलुया, उससे बढ़कर चैंपियन होना चाहिए और उसमें से हमें परमेश्वर गिनती करता है। इसके लिए परमेश्वर ने उसका लहू और उसका शरीर और उसके जीवन को हमारे लिए अर्पण किया ताकि हम चैंपियन बने। हालेलुया, आमीन। समय की कमी के कारण मैं बताना चाहता हूं कि देखिए मत्ती का 28 अध्याय का, मत्ती का 28 अध्याय, थैंक यू जीसस, 28 का अध्याय, हालेलुया, 18 से हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। देखिए, मास्टर को दी गई है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार सारे मास्टर को दी गई है, और जो मास्टर के नीचे जो चैंपियन होता है उसको वो अधिकार प्राप्त होगा। यीशु मसीह खुद कह रहा है, तुम्हारा निशाना, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारे परिवार के दर्शन सब परमेश्वर यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। तुम्हारा पूरा घराना परमेश्वर के भवन में होना चाहिए ताकि तुम चैंपियन बनने। घर में बैठे चैंपियन नहीं बनता, ऑनलाइन में देखकर चैंपियन नहीं बनेगा। चैंपियन जगह से निकल कर आता है। खुद के घर में छुटकारा नहीं मिलेगा, तुमको निकल के आना पड़ेगा तो छुटकारे के लिए। यीशु मसीह ने किसी को भी अपने घर में छुटकारा नहीं दिया, उसको बाहर बुलाकर छुटकारा दिया, क्योंकि खुद का घर में छुटकारा नहीं मिलता भाई, उसके भवन में आना पड़ेगा, जगह छोड़ के आना पड़ेगा, एक कदम हिलाना पड़ेगा, तुम्हारा आलस जगह से निकालना पड़ेगा। जब यीशु मसीह वो कुंड में आया, वो बेथसदा का कुंड में आया, और 38 साल से व्यक्ति है ना वो कुंड में पड़ा हुआ है, बाकी के सब लोग है ना ठीक हो गए, लेकिन ये 38 साल से पड़ा हुआ है। अरे यीशु मसीह आया, उसको कहता है कि तू ठीक होना चाहता है, तो कि उसने कितने सारे बहाने बनाए, लेकिन प्रभु आज सीधा सीधा बात करता है। मैं सीधा सीधा बात करता हूं, मैं हमेशा मुद्दे में आता हूं। मेरे पास टाइम पास करने के लिए टाइम पास नहीं है, टाइम नहीं है टाइम पास करने के लिए, मैं मुद्दे पे आता हूं। इसके लिए मेरा बात हमेशा कड़ू लगता है, थोड़ा सा ले लो अंदर अच्छा लगेगा। गोल गोल घुमा के बात करने वाले लोगों का बात तो में कुछ मजा नहीं आता, वो धीरे असर करता है। एंटीबायोटिक हमेशा अच्छा काम करती है गोली से, थोड़ा दवा महंगा होती है लेकिन अच्छी होती है। यीशु मसीह मुद्दे में आ गया, उसको कहता है क्या तू ठीक होना चाहता है? तेरा बहानाबाजी छोड़ो, सीधा बोलो यार, ठीक होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है? मैं आया हूं तुझे ठीक करने के लिए। आप क्या करना चाहिए? सरेंडर होना है। प्रभु मेरा जुबान बंद है, हाथ ऊपर है, मेरा नजर तेरे ओर है, जो चाहिए कर ले। उसको कहता है अटल विश्वास। तुरंत यीशु ने उसको उठाया, ठीक हो गई। आज कई सारे लोग कलीसिया में यही चीजें कर रही हैं, अपने ताकत, अपने बलबूते और अपने नारा लगा रहे हैं। वो भाई बोलेगा वही सुनूंगा, और ये बोलेगा तो वही सुनेगा। अरे सुनो, पास्टर का पहला रिश्तेदार जो बोलते हैं ना, उससे कोई मतलब नहीं बनता भाई। सुन रहे क्या? पास्टर रखा है तो परमेश्वर ने अगुआ को रखा है। इसके लिए अनपहचान ना वाला व्यक्ति, कहीं दूर से आया व्यक्ति जो तेरे रिश्ते से बाहर है, वो सही सलाह दे सकता है। सुन रहे? क्योंकि रिश्तेदार हाव भाव देख के बोल के वो बात करता है, लेकिन परमेश्वर का दास परमेश्वर का वचन से बात करता है। इसके लिए कलीसिया है ना, परिवार का सदस्य जो बोलेगा वही मैं करेगा, ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, टेम्पररी है। परमानेंट सॉल्यूशन यहां पर है, कलीसिया है। क्योंकि परमेश्वर अगुआ को किसी की सहानुभूति में आने के लिए नहीं देता, किसी के फेवर में आने नहीं देता। मैं बोला ये मेरे फेवर है, ये मेरे फेवर है। परमेश्वर के राज्य में हमारे लिए कोई फेवर नहीं है, फेवरेट नहीं है, सब इक्वल है। किसी के घर में ज्यादा नहीं बैठने वाले, किसी घर में कम नहीं बैठने वाले, सबके घर में एक समान बैठने वाले। काम खत्म हो गया तो अपने घर में आने वाले। ये परमेश्वर के राज्य में होता है। इसके लिए अपने रिश्तेदारों की बात सुनने से अच्छा परमेश्वर का वचन का और परमेश्वर का दास से सुनो, और वो तुम्हारे लिए हमेशा लंबा तक रहेगा। हालेलुया, आमेन।
तो क्या किए देखे, सारा अधिकार मुझे दिए गए। देखिए आगे क्या लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जाति लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो। कारण हम किसके बारे में सुन रहे हैं? जीने का कारण। मैं इस पृथ्वी में क्यों हूं, कारण बता रहे यीशु मसीह। सबसे पहले कारण है यीशु को अधिकार मिला। कितने लोग यीशु को मानते, हाथ उठाए। पवित्र आत्मा देख रहा है। अगर आप यीशु को मानता है तो यीशु मसीह कह रहे हैं सारा अधिकार मुझे दी गई है, और 19 में कह रहा है इसलिए तुम जाओ। सारा अधिकार मुझे दिया इसलिए तुम जाओ। बोलो इसलिए। इसलिए मतलब दो बातों को जॉइंट करने वाला। इसलिए मतलब सुई धागा से कपड़े को सिलाने का काम कर रहा है, मतलब ताकि दोनों जुड़ जाए। यीशु को अधिकार मिला इसलिए तुम जाओ, वो अधिकार तेरे साथ चलेगी और पृथ्वी में तेरे रहने का, जीने का कारण बन जाएगा, वजह बन जाएगा जीने का। क्यों जी रहे हो प्रभु के राज्य में? ये वचन को बोलो। यीशु मसीह ने इसलिए मुझे भेजा है ताकि मैं जाकर सारे जातियों को सुसमाचार दूं, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दूं, और यीशु मसीह आने तक उनको मैं चेले बनाने का कारण मैं ठहरूं। मेरा कारण जीने का यही है। मैं हमेशा मुद्दे पे आता हूं। हालेलुया, है ना? आगे देखो क्या लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारा संग रहूंगा। यीशु मसीह हमारा संग रहने वाला व्यक्ति है। इसके लिए वो कह रहे हैं तुझे, मुझे परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, तुम इस तरह से चलो, और जो तुझे मैंने आज्ञा दिया है उसको बताओ। इसके लिए हमारा बात है ना हमेशा कैंची की रहती है, कैंची रहती है कि हम जो बता रहे हैं ना, हमको परमेश्वर ने दिया है, वो आदेश माना, और वही मैं दूसरे को बता रहा हूं। वो कैंची का काम करता है, चाट पाट का काम करता है। एक पेड़ में है ना डालियां इतना बढ़ गए हैं, वो बदसूरत लग रही है, ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कोई सुंदरता नहीं, लेकिन परमेश्वर उसका वचन को लाता है और उसको चाटता है, चाट कर एक आकार देता है, और आकार देने के बाद क्या करता मालूम है? वो देखता है अभी ये पेड़ अच्छा लग रही है। क्यों? क्योंकि उसका डालियों को चाटा पाटा और सुंदर दिखाई देता है। अब परमेश्वर यही बात यहां पर करना चाहता है। हालेलुया। समझने वाले की इशारा काफी है, पढ़ने वाले को समझ काफी है। पवित्र आत्मा है और समझाएगा, लेकिन उसको बुलाओ। होली स्पिरिट कम, पवित्र आत्मा आओ। तेरे बगैर वचन पढ़ना व्यर्थ है, तेरे बगैर, पवित्र आत्मा के बगैर बाइबल पढ़ना व्यर्थ है, मेरे समझ से बाहर है। लेकिन तू आएगा तो मेरा पढ़ना सार्थक हो जाएगा, आमीन, असर हो जाएगा, व्यर्थ नहीं होगा, मेरा टाइम व्यर्थ नहीं होगा, आमीन। आज हम देखिए कौन सी जगह पर जितना ज्यादा समय बिता रहे हैं। आप अपने घर में कौन सी चीजों में ज्यादा समय बिता रहे हैं? दूसरे का बुराई करने में, दूसरे की बात सुनने में, दूसरे का है ना कान कबरी रखने में, दूसरे का बातों के ऊपर मजाक मारने में। इस समय में ये चीजें परमेश्वर के राज्य में लागू नहीं होती। लागू होती है तो परमेश्वर के साथ बैठकर तूने क्या सुना, कलीसिया में आने के बाद क्या सुना, कलीसिया में जो वचन दी गई उसको घर में लेकर गया या रास्ते में छोड़ के गया। ये माना है हमारे लिए। आपको असर कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन मुझे असर कर रहा है, मुझे तो ओवरफ्लो हो रहा है इसमें से। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस बातों के लिए जो प्रभु मुझे इस तरह से देता है। मानना सीखा, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारा संग रहूंगा। हालेलुया, सुन रहे हैं? हालेलुया। और रोमियो का 8 का 28 में, आप मत निकालो, मैं पढ़ना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। आप मत निकालो ताकि जल्दी समय, आमीन। रोमियो का 8:28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है जीने के लिए। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं सब बातें मिलकर उनके लिए क्या करता है? भलाई को उत्पन्न करती है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग। बुलाए, बोले बुलाए। क्या आपको परमेश्वर ने बुलाया? हेलो, प्रूफ बताओ, प्रूफ बताओ, साबित करो।
परमेश्वर का दास ये नहीं बोलेगा तुमको बुलाया। परमेश्वर बोलेगा तुम खुद पहचान में आ जाओ कि तुमको परमेश्वर ने बुलाया। कल के दिन में बोलूंगा आपको परमेश्वर ने नहीं बुलाया, कलीसिया से बाहर जाओ, तो आपको क्या रवैया होना चाहिए मालूम है? नहीं, मैं अंदर आऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया। ये जिद तुम्हारा रहेगा ना, परमेश्वर का बुलाहट दिखाई देती है। पर कलीसिया में परमेश्वर का बोलते हैं, कलीसिया में एक व्यक्ति का नाराजगी कोई काम का नहीं है। सिकाई परमेश्वर के राज्य में भलाई के लिए, नाराजगी कोई काम का नहीं है। अगर किसी से भी तू नाराज रहेगा ना, तुम्हारा पैरों पे कुल्हाड़ा मार रहा है, किसी और के पैरों पे नहीं, क्योंकि नाराज तो मैं वो नहीं है। नाराज के परमेश्वर के ऊपर नाराज रहने से कोई भला नहीं होने वाला। परमेश्वर के दास के ऊपर नाराज होने से तेरा कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रहा है। परमेश्वर के राज्य में कोई नाराजगी के कोई जगह नहीं होना चाहिए। सुन रहे? नाराजगी तेरे राज्य में कोई काम नहीं करेगा। नाराजगी तुम्हारा नुकसान करेगा, फायदा कुछ नहीं करेगा। हेलो, एकता, मित्रता, संगति आपके लिए अच्छा रहती है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में 42 में लिखा है, वो लोग रोज मिलते थे, प्रार्थना करते थे, रोटी में भागीदारी होते थे, शिक्षण में, है ना, हालेलुया, प्रार्थना करने में लवलीन थे। संगति में आपको भलाई मिलेगी, नाराजगी में कुछ नहीं भलाई मिलेगी। नाराज एक व्यक्ति को अलग कर देती है ग्रुप से, सुन रहे, परिवार से अलग कर देती है नाराजगी, लेकिन एकता हर परिवार में जोड़ देती है। तो कौन चाहिए? जोड़ने चाहिए या नाराज होकर बाहर अलग रहना चाहिए? बूढ़ा पुत्र अपने मर्जी में अलग गया, परिवार से खट के अलग गया, क्या हुआ उसका हालत? आज यहां पर भी कई सारे बूढ़ा पुत्र बैठे हैं, लेकिन खुद को होश में नहीं है। वो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मुझे, मैं घर में भी ना हूं ना, परमेश्वर मुझसे बात करता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। परमेश्वर अपने कलीसिया से बात करता है, अगुवाओं से बात करता है। तुम खुद पढ़ रहे हो ना बाइबल, मैं क्लियर करना चाहता हूं, तुम खुद जो बाइबल पढ़ रहे हो ना, वो तुम्हारा आत्मिक के ना अध्ययन है। सुन रहे? परमेश्वर ने भले बात भी किया हुआ कि अंडरलाइन भी किया हुआ, कलरिंग भी कर ले तू, वो तुम्हारे लिए है। लेकिन परमेश्वर अगर बात करना चाहता है सामूहिक में, तो कलीसिया में बात करता है। और जो कलीसिया में जो बात करता है ना, वो अटल रहता है। उदाहरण बताओ, कहां पर ले? जब मूसा को परमेश्वर ने बताया जाकर इजराइल को ये कहो, क्या हुआ? मूसा गया और इजराइल को कहा, सारे इजराइल लोगों ने वो बात को माना। वो क्या था? वो कलीसिया था। हेलो, कलीसिया में कहे हुआ बातें परमेश्वर स्थिर करता। आपका व्यक्तिगत प्रार्थना में, व्यक्तिगत ना बाइबल पढ़ने में आपका भलाई, आपका खुद का आत्मिक उन्नति हो सकता है, लेकिन आपका बंधन टूटना है ना, वो कलीसिया में होता है। अगर दुष्टात्मा आया तो तुम खुद क्यों छुटकारा नहीं पा रहे हो? क्योंकि कलीसिया परमेश्वर ने रखा है, सराय रखा है, सराय में आओ, छुटकारा पाओ। इसके लिए खुद से कोई भलाई नहीं होती, सामूहिक में आना चाहिए, एकता में आना चाहिए। नाराज से कोई काम नहीं होता। हालेलुया। एक वचन और था, मुझे नहीं मालूम कौन सा है, लेकिन कई सारा वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। हालेलुया, आमीन। एक पहला पत्रस का ये वचन आपके लिए सही रहेगा। पता नहीं कहाँ गया, पहला पत्रस ना, हाँ पहला पत्रस। देखिए यहाँ पर क्या लिया, अब मत निकालो, अगर निकाला है तो रहे हो। 9 और 10 में पढ़ेंगे। परंतु 9 पहला पत्रस का 2 का 9 और 10, परंतु तुम चुना हुआ वंश हो पृथ्वी के लिए। किसको जिंदगी से नाराज है? किसको जीवन से नाराज है? ये पृथ्वी में पैदा होने के बाद आप नाराज में रह रहे हो। अगर आप नाराज है तो आपके लिए वचन है। हेलो, आप नाराज नहीं होना चाहिए, प्रभु आपके साथ है, वो यकीन दिला रहा है आपको वचन से। देखिए, परंतु एक चुना हुआ वंश और राज पदधर याजक का समाज हो तुम हाईली क्वालिड हो, तुम ऊंचे पद से बुलाए गए हो, तुम जमीन से नहीं निकाले गए हो, तुमको ऊपर से बुलाए गए हैं, वीआईपी का पास से बुलाए गए हैं। वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन के द्वारा बुलाए गए हैं। और जब तुमको बुलाया गया, सारे लोगों के सामने तुझे आदर की गई है।
परमेश्वर की बुलाहट इस तरह से होती है, सारे लोगों के सामने आदर के रूप में परमेश्वर तुझे बुलाता है और एक पहचान देता है आदर के साथ। आज आपको मालूम नहीं यहां पर आपका क्या इज्जत है, लेकिन स्वर्ग में आपका नाम महान है, क्योंकि आप यीशु के पर विश्वास कर रहे हो। आप खाली विश्वास करके बैठे हो ना, उससे ज्यादा नहीं, जो कार्य कर रहे हैं ना उससे दुगुना आदर स्वर्ग में है, उसको डबल प्रोटेक्शन है। जो परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं ना उनके लिए डबल प्रोटेक्शन है, दुगुना सुरक्षा उसके लिए। क्यों? वो सेवा कर रहा है। सदस्य अलग हो सकता है, मेंबर अलग हो सकता है, लेकिन कार्य करने वाला व्यक्ति अलग होता है। इसके लिए कार्यकर्ता देखो हमेशा गाड़ी में घूमता है, अलग से घूमता है ना, लेकिन वो कार्यकर्ता लोग मतलब उनके साथ रहने वाले लोग देखो कैसा, वो आए थे पैर चल के और जाते भी चल के, लेकिन कार्यकर्ता जो है आया था गाड़ी में, जाएगा भी गाड़ी, क्योंकि वो डबल प्रोटेक्शन उसको है, क्योंकि वो अगुवाई कर रहा है। स्वर्ग में इस तरह से पहचान होती है। हालेलुया। परंतु तुम चुना हुआ वंश और राज्य पदाधिकारी याजक समाज हो, पवित्र लोग हो। अपने आप को पवित्र बोलो, मैं पवित्र लोग हूं। खुद को पहचान में लाओ कि तुम कौन हो। यू आर द होली पर्सन, तुम पवित्र हो। तुम्हें मालूम नहीं तुम कौन हो, तुम्हारे ऊपर कौन सा लहू लगा है वो नहीं मालूम, कौन सा शरीर पड़ा हो तुम्हारे ऊपर मालूम नहीं। ये अविनाशी शरीर है, ये अविनाशी लहू है, और संसार में विजय पाने वाला लहू है। अब मुर्दों में से जी उठने वाला शरीर को तुम्हें दी गई है। आज शरीर में तुम हो, लेकिन तुम्हारा शरीर नहीं है, ये मसीह का शरीर है, और ये शरीर तुरंत बदल जाएगा और अमरत्व का शरीर में धारण कर लेगा। ऑलरेडी हो चुका है। हालेलुया। पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। का जीने का कारण क्या चाहिए, इसके और क्या चाहिए तुम्हें? अरे ये बात समझ गए ना तो कभी भी जिंदगी से गिला शिकवा नहीं करेगा, जिंदगी से कभी शिकायत नहीं करेगा, कभी तुम्हारा तकलीफ के ऊपर नजर नहीं रखेगा, क्योंकि मैं राज के पदाधिकारी याजक हूं, परमेश्वर का निज प्रजा हूं और पवित्र लोग हूं। इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? हालेलुया। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो जीने के लिए। मालूम है आपको मैं पृथ्वी में क्यों जी रहा हूं? उसके लिए एक ही चीज है, तुम्हारा गुण तुझे पहचान में लाती है। मेरा जीने का कारण क्या है? मेरा गुण है, क्योंकि मैं मसीह का गुण को लागू कर रहा हूं, मसीह के गुण से मैं चल रहा हूं। हालेलुया। और उसमें 10 में देखो, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पहले कुछ भी नहीं थे, जीरो थे, तुम्हारा नाम पहचान में नहीं था। आज हम आपको बुलाते नाम से, कलीसिया में आप बैठे हो और आपको परमेश्वर का वचन दी जा रही है, क्योंकि तुम कुछ हो, तुम पहचान में आ गए हो परमेश्वर के नजर में। स्वर्ग में तेरा मालूम है, स्वर्ग में परमेश्वर के लिए यहाँ पर दुख उठाता है ना, उसका चर्चा होती है वहां पर बिल बोर्ड में उसका नाम आता है। आज मसीह के लिए ये व्यक्ति मर गया, बिल बोर्ड में आता है, वहां पर सारे स्वर्ग में उसका हाईलाइट होती है। सुन रहे? अगर एक व्यक्ति को उसने अंधकार से ज्योति में लाया, उसको उद्धार दिलाया ना, उसको भी स्वर्ग में उसका नाम महान। आज इस फलाना कलीसिया में से एक व्यक्ति ने उद्धार पाया और स्वर्ग में सारे लोगों को, आज मालूम है व्हाट्सएप मोबाइल, ये मोबाइल तो अभी का जमाना है, परमेश्वर के पास हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी है। ये तो अभी भी प्रस्तुत हुआ है, क्योंकि इंसान की बुद्धि परमेश्वर ने दिया इस चीज बनाने के लिए, और इससे भी हाई टेक्निक परमेश्वर को है। वो भी यूं मिनट में, सेकंड के अंदर उनका ना इंफॉर्मेशन जाता है स्वर्ग में। एक व्यक्ति उद्धार पाता है ना, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। बोलता है अभी मुझे बताओ आनंद का मतलब क्या है? एक व्यक्ति नहीं, करोड़ों लोग, दूत लोग आनंद मनाते हैं। जितने लोग यीशु के लिए मर मिटे वो लोग आनंद मना रहे हैं। जिस लोग परमेश्वर के राज में है ना, स्वर्ग में जो विश्राम स्थान में है, वो लोग आनंद मनाते हैं। एक व्यक्ति पापी उद्धार पाते हैं, तो इतना जल्दी वो नेटवर्क कैसा पहुंचता सबको? ये प्रभु का अनुग्रह। हालेलुया। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की, हालेलुया, आमेन, परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर
दया हुई है। पहले दया नहीं हुई थी, लेकिन अभी तुम पर दया हुई है। हेलो, सुन रहे हैं? अब बार बार बीमारी से जूझने से अच्छा परमेश्वर के करीब जाकर, ये मेरा जीने का कारण है, मेरे जीने का वजह ही है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं ओ तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर कारण के लिए मैं आगे दौड़ा चलूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं, ताकि मैं पाऊं पुरस्कार। मैं दौड़ा जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। मैं दौड़ा जाऊं, मैं जीऊं या मरूं सिर्फ यीशु के लिए। आमीन। सुन रहे? ये गाना हमें जीने का कारण बताता है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने गाना दिया। जो आशा टूट रही है उनको आशा दिलाती है, जो जीने का कारण खो गए हैं उनको वापस कारण दिलाती है। ये गाने में अभिषेक है। अगर आप कभी भी कमजोर होते हैं तो आप ये गाना लगाओ और इसके साथ आप मुंह की कबूली करो। कहो, प्रभु मैं जी रहा हूं तेरे लिए, मैं पैसे के पीछे नहीं दौड़ रहा हूं, संसार की चीजों के ऊपर नहीं दौड़ रहा हूं, मेरा आराम की जगह पर, मेरा घर को सुंदर बनाने के लिए दौड़ रहा हूं। मेरा सुंदर घर मेरा स्वर्ग में बनेगा। वो घर के लिए, वो स्वर्ग में घर जो बनने का है ना, वो घर के लिए मैं यहां से जरूरतें भेज रहा हूं, उसकी सामग्री यहां से मैं भेज रहा हूं। प्रभु मेरा भलाई का काम ही वो उसके लिए सामग्री बनेगी। मेरा आत्मिक घर यहां पर नहीं बन रही है, आत्मिक घर स्वर्ग में बन रही है। और यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं तुझे जगह तैयार करने के लिए, और उसके सामग्री तू यहां से भेजेगा। मेरे राज्य में रहकर जो सेवा करते हुए तू भेजेगा ना, वही सामग्री वहां पर आकर्षित करेगी और वो घर बनेगी। यीशु मसीह वहां पर घर नहीं बना रहे हैं, हम वहां पर घर बना रहे हैं, यहां पर उसके काम करते हुए। इसके लिए उसकी और स्वर्ग की ओर हमें ताके रहना, ताकि हमें जीने का कारण मिले। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? आमीन। क्या परमेश्वर हमसे बात कर रहा है? हालेलुया। तो चलिए हम खड़े हो जाए, परमेश्वर से कहे, अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा डाउट है, शक है कि मेरा यहाँ पर रहने का कारण क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु आपसे बात कर रहा है, आप प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद दे सकते हैं। आमीन। थोड़ा चेयर हटा दे ताकि परमेश्वर, है ना, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपसे बातें करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सब अपना हाथ उठाए, सब अपना हाथ उठाए, जो भी दान और दशमाओं से अपना हाथ में उठाए। हालेलुया। आनंद से आप परमेश्वर के भवन में दो। अब ये मान के चलेगा आप किसी मनुष्य को नहीं दे रहे, परमेश्वर को दे रहे। तेरे देने का रिश्ता ही परमेश्वर से इतना प्रेम करते हो, वो उसका सबूत है। हालेलुया। यहाँ पर कोई जबरदस्ती आपको नहीं मांग रहा है कि तुम दो, लेकिन आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति, जो यीशु ने किया हुआ भलाई है, वो उसके प्रति परमेश्वर आपसे, है ना, पहचान में ला रहा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें वचन के लिए, जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया। खुदा बाप मैं धन्यवाद देता हूं इस समय वचन के लिए। My reason to live in this earth is because of you, Lord God. Without you, I can't live in this world because you have chosen me, Lord. प्रभु मेरे जीने का कारण तू है परमेश्वर, और तेरे बगैर मैं नहीं जी सकता था।
लेकिन आज मैं जी रहा हूं तेरे कारण, तेरे महिमा के लिए पिता। मैं धन्यवाद देता हूं, मेरे जीने का कारण तू बना। खुदा बाप मैं धन्यवाद देता हूं, तेरे नाम को ऊंचे उठाता हूं। आज जो वचन आया हर एक का कान सुना है, जितना जहां तक मेरी आवाज गई है परमेश्वर, वहां तक तेरे लोगों का बाड़ा मैं मांगता हूं। जितने लोगों के कान में ये वचन गई है, उनके अंदर मैं आपका लोगों का बाड़ा मैं मांगता हूं। ये वचन शैतान चुरा ना सके और ये 100 गुना कार्य रूपी होकर आए, ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सारे अपना दान, जो भी दान और दशमांश अपने हाथ में उठाया है, हम प्रार्थना करेंगे उसके लिए। खुदा बाप में धन्यवाद देते, जितना भी लोग देने में उदार मन से अपने हाथ में उठाया, उसको आशीर्वादित कर। उनके लिए वो बीमारी के लिए छुटकारा, रिपोर्ट नॉर्मल के लिए परमेश्वर, उनका घर में समस्या उसके लिए वो आशीष का भागीदारी बने। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक वो संकट, हर एक बीमारी, गरीबी, अकाल यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। ये बीज उनके लिए उन्नति, बरकत, छुटकारा, चंगाई लाने वाला कार्य बने प्रभु यीशु के नाम से। ये बीज को आशीर्वादित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम से मांगते हैं। ऑफरिंग ले सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। उसकी ओर मैं बढ़ूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं। बोलो, जीवो या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। आमीन। सब अपना हाथ उठाए, हम प्रार्थना करेंगे और सभा को खत्म करेंगे। खुदा बाप ये सब्बत दिन को परमेश्वर आशीर्वादित की, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तेरे वचन के अनुसार सब्बत दिन को हमने पवित्र मानते हैं और आपके भवन में हम आए परमेश्वर। आपका आज्ञा का पालन हमने किया है प्रभु। इसे आने वाले हफ्ता हर दिन हर मोमेंट में आपका शांति, आपका छुटकारा, चंगाई हमारे ऊपर बनी रहे यीशु के नाम से पिता। दुष्टात्मा का कोई भी काम हमारे ऊपर प्रबल ना होने पाए, अंधकार की ताकत हमारे ऊपर विजय ना होने पाए। तेरा लहू, तेरा अभिषेक, तेरा छुटकारा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। जहां भी हाथ डाले काम सफल होने दे यीशु के नाम। हमारा बोलना, उठना, बैठना, कार्य सुनना, हर क्षेत्र में तो उन्नति ला, बरकत मिला प्रभु, ताकि जब भी हम कुछ करें तुझे याद रखे प्रभु। इस हफ्ते में आने वाला हफ्ता आशीष, छुटकारा, चंगाई में बने रहे, ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। हमारे जीवन का हर एक गवाही को आपके पवित्र लहू से मैं ढांकता हूँ। शैतान का कोई भी काम, उसके कोई भी दाव पेज हमारे ऊपर प्रबल न होने पाए, ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। इस सभा को आपने चलाया, पवित्र आत्मा तुझे लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा महिमा गौरव हम आपको ही देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको परमेश्वर की ओर से आमीन, शालोम, हालेलुया और जय मसीह की। आमीन।